जी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का जितने नाम सिमरन हम करें ना उतना कम है, और जितना उनका शुक्राना करें उतना कम है। उनके शुक्राने के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और दिन निकले और उनके दर्शन ना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो एक ऐसी मतलब एक मेडिसिन है हमारे लिए। मतलब गुरु जी को देखे बिना, गुरु जी का नाम लिए बिना जीवन अब सही नहीं लगता। अगर आपने अपने आप को उनके सामने डाल दिया है, उनके चरणों में डाल दिया है, और यकीन मानो संगत जी, जब वो आपको अपने तरीके से चलाते हैं ना तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है। जैसे मैं बहुत मुश्किल मेरा सुबह उठना, मैं नहीं उठ पाती थी, बिल्कुल नहीं उठ पाती थी। लेकिन मेरे रब की मेहर है जो उन्होंने मुझे इस लायक किया कि वो मुझे आज भी अपनी मर्ज़ी से ही उठाते हैं। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ, उन्हें पता है कि ये लड़की उठने वाली नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंस है, देखो जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो मैं नहीं उठ पाती थी। मेरे को नींद में ही गुरुजी ने स्टार्टिंग कराई थी, शुरुआत कराई थी कि मैं सिमरन करती थी, मैं शब्द सुनती थी। वो शब्द ऐसे मेरी सॉल गाते हुए उठती थी जैसे मैं पूरा का पूरा अमृत वेला करके उठ रही हूँ। ऐसे ऐसे दर्शन उन्होंने करवाए मेरे को, सब कुछ कराया, जो भी मेरी जर्नी में धीरे धीरे चलता गया। एक इंसिडेंस है, स्टार्टिंग के ही डेज़ थे तो गुरुजी का सिमरन चल रहा था और उन्होंने मुझे उठाया भी। कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई पकड़ के हिला के उठा देता है कि कोई उठा रहा है और तुम उठो, टाइम हो गया उठो, तो इस तरीके से उठाया उन्होंने मुझे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मुझे उठाया और मेरे को नींद पता नहीं इतनी कस के आती है ना अर्ली मॉर्निंग, और मैं सो गई क्योंकि काम बहुत रहता है पूरा दिन। तो मैं दोबारा सो गई। मेरे कान में इतनी तेज़, जैसे कोई छोटा बच्चा भोंपू बजा देता है ना, इतनी तेज़ बजा, और मैं कान पकड़ के इतनी तेज़ उठी। मतलब उस दिन मेरा उठना बहुत ज़रूरी था और मुझे मेरे रब ने सोने ही नहीं दिया। उन्हें पता था इस लड़की का इस टाइम सिमरन करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मेरे ऊपर कष्ट है या थे या जो उतर रहे हैं, जो भी मेरा रब मुझे ठीक कर रहा है, मेरी हेल्थ ठीक कर रहा है, हर चीज़ से ठीक कर रहा है। तो इतना तेज़ कान में ना, जैसे आप यकीन मानोगे कि कोई नहीं है, साइलेंस है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, और मेरे कान में इतनी तेज़ सायरन बजता है, इतनी तेज़ जैसे कि बच्चा वो छोटा सा भोंपू बजा देता है, और इतनी तेज़ कान मलती हुई उठी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, सॉरी, आँख लग गई थी। और फिर उठ के मैं मतलब बैठ जाऊं, और गुरुजी के साथ मतलब उन्होंने ऐसे धीरे 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 करके जोड़ा। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप जब उनसे अपने दिल की बात करने लगते हो ना, और जब आपका कनेक्शन बन जाता है और आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। मैं सच बता रही हूँ, जो हमारे लिए बेहतर होगा ना वो हमारे लिए करेंगे। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता संगत जी। अगर हम ये सोचे ना कि नहीं हम इतने बजे उठेंगे, हमारा ये रूटीन है, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, नहीं होता कभी भी। क्योंकि जो मैं आपको बता दी, जो फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने मुझे बख्शा था, मैं सोच रही थी अगले दिन उठ के ना, मैं वैसे ही बहुत तेज़ तेज़ काम करती हूँ, तो मन में ये था कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, मैं जल्दी कर लूँगी मैं। और उस दिन जो सुबह उठ के मेरे हाथ चले ना, जैसे चींटी से भी स्लो, इतना स्लो, मैं समझ गई थी। मैं कहा गुरुजी आज तो मेरे हाथ ही नहीं चल रहे, बताओ, वैसे तो मैं इतना तेज तेज काम करती हूँ। और उस दिन एग्ज़ाम ही था एक तरीके का। मतलब जो हमारे अंदर की जो मैं होती है ना, हमें वो मैं हटानी होती है। वो मैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ये सुबह इस टाइम कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। तो वो चीज़ हमें हटानी है, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। सच में हमारी प्लानिंग ज़ीरो, हम बिल्कुल 0% काम कर पाते हैं, हमारे से नहीं होता। जो हमारे एफ़र्ट्स होते हैं ना वो भी ज़ीरो ही समझ लो, क्योंकि हम करना चाहते हैं पर होता नहीं है। रास्ता कब बनता है, जब हम उनके हिसाब से चलते हैं। मैं सच बता रही हूँ,
कि जो हम करते हैं ना वो सिर्फ बहुत कम परसेंटेज है जो हम काम कर पाते हैं, लेकिन जब उन पे छोड़ देते हैं और जब वो करवाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से स्पीड आ गई और ये भी काम कर दिया वो भी काम कर दिया। मैं अब ऐसी आदत पड़ गई, गुरुजी अब ये आज ये करना है, प्लीज़ आज ये करवा देना, अपने साथ करवा देना। आप खाना बनाओगे, इवन आप खाने में खाना बनाते वक्त या कुछ भी करते वक्त आप गुरुजी को अपने साथ रखोगे ना, इतना अच्छा होगा ना सब कुछ। आप सोच भी नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा वो आपके साथ इन्वॉल्व होके आपके सारे काम बहुत अच्छे से करा देते हैं। सच में जो उनके साथ मैं मिल के करती हूँ वो अलग होता है, जो अकेले करती हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। सच में हमारे तो कुछ एफर्ट्स है ही नहीं, रास्ता तो वही बनाने वाले हैं। जैसे मैं कड़ा प्रसाद जब भी बनाती थी ना गुरुजी का, सच बताओ शुरू शुरू में तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जो भी कड़ा प्रसाद बनाती थी ना वही जलता ज़रूर था, लगता ज़रूर था। तो जब मैं गुरुजी के साथ मिलके बनाने लगी तो इतना टेस्टी कड़ा प्रसाद बनवाते हैं वो, सब भूल जाते, कहते यार बड़ा अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया। मैं कहा, मैं मन में सोचती, मैं कहा मैंने क्या बनाया, वो तो गुरुजी ने बनवाया। कुछ भी जो भी मैं उनके साथ बनवाती हूँ ना बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अब आदत पड़ गई, गुरुजी आप ये भी करा देना, गुरुजी आप वो भी करा देना। तो ऐसे मतलब धीरे 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 हमारी बॉन्डिंग बन जाती है ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखो वो जो नेगेटिविटी हमारे घर की हटवाते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने से हटवाते हैं और क्या क्या करके दिखा देते हैं। देखो पिछले साल नवरात्रों की बात है, ये जो सितंबर अक्टूबर में है, शायद मैंने पिछले अपने सत्संग में भी आपको बताया था कि पता नहीं क्यों दोबारा गुरुजी कह रहे हैं कि तो इसको तू दोबारा से रिपीट कर, कि उस सत्संग में क्या था कि वो क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी कल मेरे साथ कुछ दोबारा से रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं वो दोबारा से आपको बता रही हूँ सबको कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे। उनको डॉक्टर्स ने सब ऑर्गन्स फेल बोल दिया था और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आप इनको घर ले जाओ, सेवा करो, इनका मतलब कुछ नहीं है, आप इनकी जो सेवा कर सकते हो कर लो। हर तरीके का ट्रीटमेंट हो चुका था उनका, उनको ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, वो निमोनिया के पेशेंट थे, उनको बहुत ज़बरदस्त मतलब इन्फेक्शन था। और आप इमेजिन करोगे मैं घर में आई थी, एक बार देख के भी आई, तो मन में पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी के स्वरूप के सामने थी। देखो ओल्ड एज में कोई भी हो, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपना एफर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने पता नहीं गुरुजी के सामने थी तो गुरुजी को बोला, कुछ ऐसा मन किया कि मैं गुरुजी का चंदन का तिलक जो मैं खुद लगाती हूँ, मेरे को हेल्थ में इतना मतलब इम्प्रूवमेंट है, तो मैंने कहा उन्हें भी दे देते हैं हम। तो मैं चंदन का तिलक लेके गई और अपना जो गुरुजी का जल प्रसाद था वो लिया, वहाँ गए तो चंदन का तिलक ना मैंने उनके स्वरूप पे लगा के फॉइल के अंदर थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके रख लिया कि उनको लग जाएगा। आप यकीन मानोगे मैं लेके गई हूँ, लेकिन जब अंदर हम मिलने जाते हैं आईसीयू में तो जैसे ही वो मैंने हाथ में इतना कस के पकड़ा हुआ था फ़ोन के साथ, लेकिन वो मेरे साथ अंदर नहीं गया, तिलक मेरे साथ नहीं गया, वो वहीं गिर गया स्टूल के पास जहाँ पे हम वो थोड़ा सा कवर करते हैं ना, ऊपर के रैपर्स पहनते हैं अपने स्लीपर्स के ऊपर, वहीं पे हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर। तो मैं ढूंढ रही, मैंने कहा कहाँ गया, इतना कस के पकड़ा हुआ था। मैं कहा गुरुजी शायद आप चाहते नहीं थे कि मैं उस तिलक को लेके आऊँ, मैं बाहर आती हूँ वापस तो वो वहीं मिल जाता है नीचे गिरा हुआ। तो मैं उठा के, फिर मुझे कोई नहीं दिखता तो मेरे को अंदर से आवाज़ आती है गुरुजी की कि सुरेश को दे दे, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं उनका नाम उन्होंने कॉल किया कि इसको दे दे। मैंने जाके उनको दिया, मैं कहा भाई साहब ये तिलक ना आप उनको लगा दो, मतलब उनका कुछ क्लियर करना था आपस में गुरुजी ने कुछ, तो उन्होंने उनके हाथ से, उनके बेटे के हाथ से, उस वाले बेटे के हाथ से वो तिलक गया, मतलब ज़रिया मैं बनी लेकिन तिलक उनके हाथ से गया और वो चंदन का तिलक उनको माथे पे लगाया उन्होंने। आप यकीन मानोगे उनको 50% आराम पड़ गया और नेक्स्ट डे जब जल प्रसाद पिया उन्होंने वो बिल्कुल ठीक हो गए और आज बिल्कुल सही हैं और अपना खूब चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मतलब गुरुजी ने इतनी हेल्थ बख्श दी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप सोचो कि मेरी मन से दुआ ये निकली थी, मैं कहा गुरुजी जो भी इनकी एज है ना मेरे फादर इन लॉ की, मैं नहीं चाहती कि बेड पे लेट के गुजारें,
जो भी एज आपने इनको बख्शी है ना, आप इनको ऐसा कर दो कि घूमते फिरते रहें और अपना अपने चलते फिरते अपना सही, मतलब कोई दिक्कत ना आए इन्हें, ऐसे मन से दुआ निकली थी। तो उस दिन जब मैं ये दुआ करके जो तिलक मैंने भेजा था ना संगत जी, आप यकीन मानोगे, मैं जब घर वापस आई हूँ हॉस्पिटल से, तो मेरे घर में मैं अपने फ्लोर पे अकेली थी और मैंने जो किचन में काम कर रही थी, किचन के साथ ही हमारा जो ड्राइंग रूम है, जो वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, उसके पास से कुछ खटखट की आवाज़ आई मंदिर के पास। और मैं फिर किचन से बाहर आके देखूँ तो कुछ दिखे ना, फिर मैं बाहर आऊँ फिर कुछ दिखे ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं थर्ड टाइम ऐसा मैंने रिपीट किया, तो मुझे स्टेयर्स में से कुछ गिरने की, बाहर मेन डोर के बाहर स्टेयर्स से कुछ गिरने की, जैसे कोई लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स होता है, धम धम करके कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो वो जो आवाज़ आई ना, तो मैंने कहा यार ये कौन गिर गया, बाहर हो क्या रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं गई बाहर तो बाहर कुछ भी नहीं था, मेन डोर खोला कुछ भी नहीं था, और बाहर मुझे मेन डोर के बाहर पानी के छींटे दिखे। जय गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं वापस वो मेन डोर बंद किया और अंदर आई तो मैंने देखा मेरे जो सोफ़े पे मंदिर के पास जो साईं बाबा का स्वरूप लगा था वो उल्टा पड़ा था नीचे। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो देखा तो वो साईं बाबा का जो स्वरूप था वो वुड के ऊपर लैमिनेट था, और वो जो वुड थी वो सारी डैमेज थी ऊपर से, और वो मंदिर के ऊपर ठक 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 करके जैसे किसी ने बड़ी तेज़ 4-5 बार मारा, बहुत बार मारा। और मैंने देखा मेरे मंदिर, नया का नया मंदिर, और उसमें नीचे इतने सारे, मतलब जैसे होता है ना, निशान पड़ गए, और वो साईं बाबा का स्वरूप जो है वो डैमेज हो गया। आप यकीन मानो कि उसके बाद मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये हो क्या रहा है यार, मैं अपने कानों से सुन रही हूँ सब कुछ, पर हाँ जब मैं बाहर आऊँ तो सब कुछ शांत, कुछ दिखे ही ना। और इसके बाद फिर मैं अंदर गई, तो फिर नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग में अपने रूटीन वाइज अपना सिमरन विमरन करके, और जो मैं कलश की जो वो क्लीनिंग करने लगी, रिफ़िल करने लगी, तो देखा कलश पूरा गले पे से कटा हुआ था, पूरा कटा हुआ था। मतलब उससे मुझे ये साइन मिल गया कि नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर अटैक किया होगा, क्योंकि कल जो हुआ, जो स्वरूप बेचारा डैमेज हुआ, गुरुजी ने मेरे ऊपर कुछ नहीं आने दिया, सब उन्होंने अपने ऊपर लिया, उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया उसको, कि उसको ये था कि भाई मैंने क्यों ब्लेसिंग दी, मैंने क्यों ब्लेस किया, तो वो चीज़ थी, लेकिन मैंने ब्लेस कर दिया। अब वो चीज़ मेरे ऊपर इफ़ेक्ट करती तो उससे पहले ही मेरा भगवान मेरे सामने आके खड़ा हो गया, उन्होंने वो चीज़ नहीं होने दी। आप यकीन मानो संगत जी, मेरे इतनी हालत ख़राब उस कलश को देख के, फिर मैंने वो कलश हटा दिया, दूसरा कलश रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जो आपकी मेहर, सब सीक्रेट्स आप जानते हो, मुझे कहाँ से बचा रहे हो आप जानते हो, आपकी मेहर आप ही जानो, बस मेरे साथ तो हमेशा रहना, पता नहीं कौन से कष्ट से कैसे बचा देते हो। और इसके बाद आप यकीन मानो, जब मैंने वो तिलक दिया था ना उस दिन, जिस दिन कलश कटा हुआ नेक्स्ट डे दिखा था, उससे पहले ही जो थर्सडे था जब ये सारा प्रोसीजर हुआ मेरे साथ, तो उस दिन जब मैं रात को गुरुजी के पास बैठी थी हमेशा की तरह, मैं उनको देखे जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं कॉन्टिन्यूसली उनको देख रही हूँ, और सडनली मुझे गुरुजी के एक के बाद एक के बाद एक 4 से 5 दर्शन मुझे उस स्वरूप के अंदर होते हैं, जो गुरुजी चेंज कर करके मुझे दिखा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जागती हुई आंखों से गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ। मैंने आंखें भी मली, लेकिन वो सब चलता रहा। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी का। तो उसके बाद मुझे गुरुजी का जो स्वरूप था, वो जो नेक से नीचे का जो चेस्ट था, जिसमें गुरुजी ऐसे हाथ बांध के पिंक वाले चोले में है, मैं ज़्यादातर पिक्स शेयर करती रहती हूँ, उस चोले में वो मुझे ब्रीथ करता हुआ दिखा। यकीन मानोगे, ब्रीथ जैसे हम ब्रीथ करते हैं और हम सडनली ऊपर नीचे पंपिंग होते हैं हमारी हार्ट की, वो पंपिंग मैंने गुरुजी की देखी। वो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं आंखें मल के भी देखती रही। मैं कहा गुरुजी आप कैसे दर्शन दे रहे हो मुझे, वो इतना प्यारे दर्शन थे मेरी आंखों के सामने। मैं कह रही मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात सामने मेरे पास बैठे हैं, और जैसे मुझे ये कह रहे हो कि तू जो कर रही है तू सही कर रही है, तेरे साथ मैं हूँ, तू कभी डरना मत। मुझे उनके साक्षात दर्शन हुए, मेरे शिव के दर्शन हुए। इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, जो होगा उसके ऊपर
जो होगा उसके हाथों में, मेरे मालिक की मर्ज़ी, जो वो करना चाहे, जो देना चाहे उसकी मर्ज़ी, सब उनके ऊपर छोड़ दिया। मुझे ये विश्वास हो गया कि पक्का कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे। और मैं संगत जी ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कल मेरे साथ फिर कुछ हुआ। कल फ्राइडे था, नहीं कल नहीं था, परसों थर्सडे था लास्ट, ये जो सेकेंड लास्ट थर्सडे था, ये 5 तारीख के आसपास की बात है। फिर से मुझे सेम मॉर्निंग में सिमरन हुआ था कि गुरुजी का, कि वो शब्द था कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु चरण धोए धोए पीवा, ऐसे वो शब्द था। अभी मैंने पूरा सुना नहीं है, समझा नहीं है, वो सिमरन था। और उसके बाद जो मैंने मंदिर में दोबारा से जल रिफ़िल किया है संगत जी, मेरा दोबारा से कलश कटा है, दूसरा भी कलश कट गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर गुरुजी आपने मुझे इंडिकेट दे दिया। मैंने जिन संगत के पास वो जल प्रसाद भिजवाया था ना, सबको आपने ब्लेस कर दिया। पता नहीं उन लोगों के किस किस के कैसे कर्म कटे होंगे, कैसे बचाया होगा, और फिर वो नेगेटिविटी से आपने इसको बचाया है। मतलब गुरु जी की महिमा अपरंपार है। वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो हमें दिखा देते हैं ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस। और आप ये देखो ना कि मुझे पहले ये सब दिखा दिया, फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ, मुझे सिमरन करा रहे हैं, फिर नंबर्स शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद मन में भाव आता है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर वो सब। और मुझे दोबारा से कल फिर मेरे साथ वही चीज़, इस लास्ट थर्सडे, कल नहीं आज तो नहीं कल ही था शायद, कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, और कल की बात है 6 तारीख की, फिर से वही कलश मेरा कटा हुआ पूरा ऊपर से। और फिर मैंने अपने ग्रुप में सबको दिखाया कि देखो कलश कट गया, फिर दोबारा से कट गया, पता नहीं किस किस के कष्ट गुरुजी ने काट दिए। अब मेरा जो थर्ड कलश है जो मैंने अब रखा है संगत जी, वो मेरा सबसे पहला कलश है। इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा है वो। और उसमें मुझे गुरुजी ने पूरे भगवान शिव के, जैसे नीचे कोई पेंटिंग बना देता है ना, उसमें पूरे भगवान शिव के दर्शन किए दिए हुए हैं। उसमें ओम ब्लेस किया हुआ, उसमें बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं, इसलिए मैंने उस संभाल के रखा हुआ था। मैं कहा हाय राम, गुरुजी इतने प्यारे प्यारे आपने मेरे को इतने दर्शन दिए ना, उसको मैं धोना भी नहीं चाहती थी। मैंने कहा उसमें पूरे भगवान शिव बने हुए थे गंगा के साथ। OMG बहुत प्यारे दर्शन। तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैं कहा गुरुजी आप शायद यही चाहते हो कि तू यही कलश रख, अब छोड़ हटा ये सारे आलतू फालतू कलश। जो कलश मैंने तुझे ब्लेस करके दिया, इसी का जल प्रसाद बना और इसी को पी। ओम ब्लेसिंग उन्होंने मेरे को उन 2 कलश में भी दे दी थी, पर इसमें कुछ स्पेशल था। इसमें उनके स्वरूप बन गए थे पूरे पूरे शिव, पूरे ओम। इतनी इतनी ब्लेसिंग चारों तरफ, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग से रात को बना देता है, इतने प्यारे दर्शन। तो अब वो मैंने कहा जय गुरुजी। और इसके बाद जो मुझे कॉन्टीन्यूसली फिर वो नंबर्स दिखने लगे, जैसे कभी शो कर रहा था गुरुजी के चंदन में कोई नंबर, कभी कोई नंबर, कभी कोई। लेकिन मैं नहीं, नंबर्स तो खैर नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक रास्ता, एक फ़्लो, एक ऐसा कुछ आपकी लाइफ में दे देते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये सब हम देख रहे हैं अपनी आँखों से और हमारे साथ ये हो रहा है। मतलब क्या हम सोच सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या हमारी इमेजिनेशन होगी? कुछ भी नहीं, हम तो ज़ीरो हैं बिल्कुल उनके सामने। अब जो मेरा ये कलश दोबारा से कटा, और पता है उस कलश में भी मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही थी। मैं कहा गुरुजी आपने शायद कुछ और दोबारा से लोगों का कष्ट हरा है। अब ये साइन है क्या है ये तो गुरुजी ही जाने। बाकी उन्होंने मुझे, मैं जो डेली पता नहीं क्यों मुझे साइन देते हैं कि तू वो शुक्राना कर 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 कर, तो ऐसे ही मतलब मैंने स्टार्ट किया, और गुरुजी वो सब कुछ मुझे दिखाए जा रहे दिखाए जा रहे दिखाए जा रहे। एक मुझे पुराना, मतलब यादें कैसी होती है, कलश वो कट गया, उसके बाद फिर मैं बैठी हूँ गुरुजी के पास, फिर हम लोग
कोई सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं दोनों, हम बातें कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक से गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग याद दिला दिया। संगत जी बहुत पुराना, मैं आपको बताती हूँ सत्संग क्या था। बस वो हमारी एक वो थी कि मैं जैसे ज़्यादा, मैं छोटी थी, मैं पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करती थी, छोटी सी। सब कहते थे कि इसको कुछ समझ भी आता है कि गाने ही सुनती रहती है। उसके बाद जब थोड़ी सी समझ आई ना, तब से याद है मुझे, जब तक मेरे दादाजी थे ना मेरे साथ, उस टाइम में मैं और मेरे दादाजी, मैं स्कूल से आती थी और वो लूडो बिल्कुल आगे ना ऐसे सजा के रखते थे कि कब ये आए कब मैं खेलूं। और मैं जो आके लूडो खेलना शुरू करती थी, खाना खा रही हूँ तो लूडो खेलते खेलते हम दोनों खेल रहे हैं। और मतलब कि हमें 3-3 घंटे तक पता ही नहीं चलता था हम खेल रहे हैं, मतलब उनका मन ही नहीं भरता था। और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। और हाँ, उसमें ना सांप सीढ़ी में खेलना पसंद नहीं करती थी और मेरे दादाजी हमेशा सांप सीढ़ी खेलना, सांप उन्हें पसंद था क्योंकि वो जीतते थे। और मैं हमेशा वो जो सबसे ऊपर पहुंचती बहुत जल्दी थी, और वो ऐसा सांप डसता था, वो उठा के नीचे वापस फिर माथा पकड़ के बैठ जाती थी। और फिर मैं, मतलब मेरे को एक डर सा लगा रहता था क्योंकि सांप से पता नहीं क्या, सांपों से तो खैर बचपन से, जब से मेरे को याददाश्त है ना मेरी, जब मैं डरती आई हूँ और सांप दिखते आए हैं, बहुत सारे स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स, कभी रूम में, कभी कर्टन्स में, कभी ड्रीम में दिख रहे हैं, कभी शेषनाग जी दिख रहे हैं। मतलब पता नहीं वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए हैं थे, या अब भी जो दिखते हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए हैं, या फिर मेरा अंदर का डर गुरुजी दूर कर रहे हैं कि तू क्यों डरती है इन चीज़ों से। अब मैं नहीं जानती, मैं उस सांप सीढ़ी से बहुत डरने लगी थी। मैं कहा नहीं, आप लूडो खेलो बस। और फिर हम लूडो ही खेलते रहते थे। मतलब मैं 12th में थी तब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद फिर मैं लूडो भी नहीं खेल पाई क्योंकि जो हम लोगों की बॉन्डिंग थी वो एक अलग ही थी। तो जो गुरुजी की मर्ज़ी, कुछ यादें थी पुरानी, कल मेरे को याद दिलाया कि देख कैसे। और फिर पता है एक से एक उससे जुड़ी हुई कड़ियाँ, सारे ड्रीम्स, ये वो सब याद आते चले गए। मैं कहा संगत जी पता नहीं गुरुजी आज आप ये क्यों याद दिला रहे हो, मैं आपके साथ एंजॉय कर रही हूँ और मैं कुछ सोच भी नहीं रही, और आप मुझे वो सब याद दिला रहे हो कि तेरे साथ तुम ये भी करते थे, तुम ये भी करते थे। मैं कितनी थी बताओ, 1983-84 के बाद की बातें हैं सारी। हम कितना, मतलब ये टाइमिंग उस टाइम की है जब इतना ज़्यादा, और मुझे इतनी लूडो पसंद थी। और अब आजकल के टाइम में कोई है ही नहीं, कोई गेम ही खेलने वाला पसंद नहीं करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है, होती चली जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टाइम तो अपने हिसाब से चेंज होता है ना, तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और चेंजेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये तो गुरुजी कहते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि चेंज करने से मुझे याद आया कि मेरे पास जितना भी पुराना जो भी चांदी था, गुरुजी ने पता नहीं क्या थॉट डाला कि इसको तू चेंज कर दे, चेंज कर दे। वो चेंज करवा के फिर मैंने बच्चों के किसी का कुछ बनवा दिया, किसी का कुछ बनवा दिया, ऐसे करके दे दिया। मैंने कहा ठीक है यार, तो ये है, मतलब वो एक प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया कि कुछ पुराना मत रख। बार बार मुझे वो ये बोलते थे कि इन चीज़ों से तू प्यार मत कर, किसी चीज़ से अटैचमेंट मत रख, सब हटा दे, सब दे, मतलब ये कर दे। मतलब किसी ना किसी काम में वो मुझे बिज़ी रखने लगे हैं। तो उसमें हम नहीं सोच सकते कि वो पर्पस क्या है, उसका कोई मोटिव हो सकता है, क्योंकि जब वो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई मकसद हमारी ही लाइफ के लिए कुछ होता है। शायद वो हमारी न्यू लाइफ हमें ब्लेस कर रहे हैं, या हो सकता है पुराना टाइम जो बीत गया उसे हम कभी याद ही ना करें। और कैसे कैसे कैसे, और कि कैसे, एक जैसे मैं बताती हूँ, उसी टाइम में जब ये सब चल रहा था तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम में एक आदमी रहता था, बेचारा वो ड्राइवर था। और उसकी छोटी सी बेबी थी, मेरे ख्याल से 8-9 महीने की होगी। और वो अपने घर गया हुआ था, लेकिन यहाँ अलग रहते थे हस्बैंड वाइफ, और उनकी बेटी छोटी सी थी, न्यू बॉर्न। और 8-9 महीने भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, शायद वो ज़्यादा ही छोटी थी, मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने की होगी। तो वो क्या था कि वो ना अपने बेड से गिर गई, तो उसके सर में चोट लग गई ज़्यादा। बताओ, अपने बेड से गिरने पे इतनी चोट लग गई कि वो डॉक्टर्स ने उसको मना किया हुआ था। तो मैं ऐसे ही थी, मुझे पता चला कि भाई वो रूम 1-1.5 महीना हो गया आया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया ऐसे ऐसे दिक्कत है उसको, तो ये प्रॉब्लम है।
तो फिर मैं पता नहीं क्यों अटैच्ड हो जाती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, मैं कहा गुरुजी प्लीज़ सही कर देना उस बच्ची को। सच में गुरुजी हमारी अरदास सुनते हैं। और मैं गुरुजी को, गुरुजी उस बच्ची को बख्श देना, छोटी सी बच्ची है बेचारी 2.5-3 महीने की, कैसे मतलब क्या उसके पेरेंट्स के ऊपर बीत रही है, ये वो ऐसे करके मैं बहुत सेंटी हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे उसके लिए। और मैंने कभी देखा नहीं, ना जानती हूँ ना कुछ, देखो। और फिर जब वो मैंने कहा गुरुजी ज़रूर कुछ अच्छा ही करोगे आप तो किसी चीज़ में बंधे हुए नहीं हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। और यकीन मानो संगति, कुछ दिन बाद वो आया, उसने पूरा रेंट दिया, कहने लगा मेरी बेटी ठीक हो गई है। पहले तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, डॉक्टर्स भी हैरान हैं, वो ठीक हो गई है। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा भैया मैंने तो अरदास करी थी गुरुजी की। फिर मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं कहा तू ये रख। मैं कहा गया नहीं है कभी छतरपुर, जा शुक्राना करके आ। कह रहा मैं ज़रूर जाऊंगा दीदी। और पता है यकीन मानो, कह रहा मैं ड्राइवर हूँ। और तब उसने मुझे बताया कि वो मैं जाता था वहाँ छतरपुर, लेकिन वो ड्राइवर था, अपने मालिक को लेके जाता था, वो खुद कभी अंदर नहीं गया। देखो मेरे गुरुजी ने बाहर आने वाले तक का कल्याण कर दिया। उन्हें वो अंदर माथा नहीं टेका उसने, लेकिन बाहर से बाहर ही चला गया। फिर हमने उसको बोला, फोर्स किया, कह रहा हाँ जी मैं ज़रूर जाऊंगा। फिर उसको मैंने स्वरूप दिया, मैं कहा उसको बच्चे को पास ही रखना, अपने घर में मंदिर में रखना। कह रहा हाँ जी। तो मैंने कहा देखो गुरुजी कैसे खुशियाँ देते हैं, कैसे देते हैं, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अपने इस रब का जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। जितना शुक्राना करें, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं है। तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनका प्यार जो होता है ना, वो एक ऐसा प्यार है जिसके सामने हमारे कुछ भी है ना, हमारे मन में क्या है क्या नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना प्यार बख्शते हैं, अपनी मेहर देते हैं। वो अलग बात है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम पूरा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो गुरुजी जैसे आप सब पे मेहर दे रहे हो, ऐसे सबको देना, सब पे दो, सब पे दो, सरबत का भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग मैं करती हूँ अभी, फिर दोबारा से अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।